Most welcome dear student. I am Dr. Mahfuz Alam, Department of Psychology, Karim City College, Mango campus. Welcome once again to all of you dear student. In the previous classes we have studied definition and nature of intelligence, बुद्धि की परिभाषा एवं स्वरूप, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत एंड यूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि सिद्धांत के अनुप्रयोग या प्रयोग के बुद्धि सिद्धांत का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। Today I am with a new concept and that is very important topic also. We always hear that person IQ is high, low और एवरेज। ये हम अक्सर सुनते हैं किसी व्यक्ति की IQ अधिक है, कम है या औसत है। तो आज हम ये पढ़ेंगे IQ क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है और इसे हम किस तरह से निकालते हैं। The students who have not seen my previous videos, you can visit kccintermediate.ac.in and my videos are also available in YouTube also. So let's start the class. बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला परीक्षण बीने और साइमन ने 1905 ईस्वी में किया, जो कि बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण था। उसके बाद 1912 ईस्वी में टर्माइन ने बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को यानी कि IQ के कॉन्सेप्ट को दिया और उस समय से ये काफ़ी विकसित हुआ और बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने लगा। IQ बुद्धि लब्धि एक विशेष उम्र के बच्चे की तुलना उसकी उम्र के दूसरे बच्चों से कर इस बात का हमें ज्ञान दिलाती है कि वह औसत और औसत से कम बुद्धि का बच्चा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह है मानसिक आयु, जिसे हम अंग्रेजी में मेंटल एज कहते हैं। यह एक ऐसा प्राप्तांक स्कोर है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन एवरेज परफॉर्मेंस के साथ तुलना करके हासिल की जाती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वह है तैथिक आयु, जिसे हम अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। जन्म से लेकर आज तक के समय को तैथिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जन्म से लेकर आज तक की आयु को हम तैथिक आयु कहते हैं। यानी कि यह किसी व्यक्ति के रियल एज से संबंधित है। इसे हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लें कि किसी व्यक्ति की उम्र 15 साल 3 महीना और 7 दिन है, तो यह उस व्यक्ति की रियल एज होगी, तैथिक आयु होगी। Dear student, now we will like to see that how do we find out IQ. बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, मेंटल एज और तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा रेशियो अनुपात होता है जिसे 100 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट
MA को CA से भाग देकर उसे 100 से गुना करने पर IQ निकलता है। In the next classes, dear student, we will see how do we find out IQ with the help of formula. Hope you have understood today's class about the definition of IQ, what is IQ, what is mental age, and what is chronological age. Be with me in my next classes. It is very important class क्योंकि IQ को किस तरह से निकालते हैं हम अगले क्लास में सीखेंगे। Hope you have enjoyed and learned a lot in my today class. Thank you.